कारणकारं अर्हन्तारं तमेव सिद्धाणम् आयैव छायाणं नयि सर्वसाहुरं नयि सर्वसाहुरं नयि सर्वसाहुरं। पंचमढ़ी श्री भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य बीच श्री शांति सागर जी महाराज की, समाधि समर रविंद्र सागर जी महाराज की, पटेलिकांत सागर जी महाराज की, पटेल सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आप लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, परमार्जन करते हैं। मुनि श्री शुराचार्य महाराज ने अपने आग्रह में कितनी बार बोला, आप लोग नहीं समझते हो। अभिषेक करने का फायदा नहीं है आप लोगों को, कितना भी अभिषेक कर लो, अभिषेक कितना भी करो, अभिषेक का कोई फायदा नहीं है। आप परमार्जन करते हैं, इसके बाद पैर छूते हैं भगवान के, पैर छूने के ये भगवान की प्रतिमा रखी मूल नायक की, और ये रखी छोटी प्रतिमा। आपने मूल नायक के पैर छू लिए, आपने क्या रखा, ऐसे करके छुई थी ना, छुई थी ऐसी थी ना, ऐसे छुई थी, ऐसे छुई थी ना, तो आपकी कांख है ना, कांख गई भगवान की सिर पे नीचे वाले भगवान की, तो आपको दोष लगा, नाड़ी दोष लगा नहीं लगा। तो कहते महाराज नाड़ी दोष लगता है, ये दोष लगता, परेशानी होती है। इसलिए मंदिर में भगवान के सामने एक प्रभु के नीचे प्रभु बैठे हैं, उनके चरण स्पर्श कर लो, बाकी चरण सारे छू गए, सारे चरण छू गए। एक चरण छूलिए तो सारे चरण छूलिए। एक मुनि को हाथ दे दिया, सारे मुनि को हाथ दे दिया। क्या एक मुनि को हाथ दे, सारे मुनि को हाथ दे दिया। एक मुनि का आहार करा दिया तो समझ लेना जीवन में आपको कभी अन्न की कभी नहीं पड़ेगी। जीवन में जिसको मुनिराज को तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो क्या दे सकते हैं मुनिराज को, बताएंगे नहीं, केवल चुपचाप जाएंगे, उनकी खांसी चल रही है, खांसी का इलाज कर सकते हैं, चुपचाप से औषधि दे सकते हैं, औषधि देंगे उनका रोग शांत हो जाएगा। तो आपको उसमें क्या मिलेगा, कभी जीवन में न किडनी फेल, न ट्यूमर, न कैंसर, न कोई बीमारी है। क्यों, एक बहुत बड़ा जैनों का कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा दान, पैसा दान बताया क्या, क्या बताया बाबूजी, बाबूजी आहारदान कर, सबसे दानों में महादान आहारदान है, और कोई चीज है ही नहीं। आचार्य ने बताया है, आचार्य ये भी बताते थे कि महाराज श्री एक दिगंबर मुनिराज ध्यान में विराजमान थे, उसके ऊपर एक बानर बैठा था। किसमें, वृक्ष के ऊपर बैठा था महाराज जी, जंगल विराजमान थे, नीचे वृक्ष हुआ था, उसके नीचे ऊपर बानर बैठा था, और बानर जैसे बैठा था महाराज को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और डाली को तेज डाली से लाया, लकड़ी तेज गिरकर महाराज कहाँ लग जाती है, जान पर लग जाती है, जान पर घुस जाती है, महाराज के खून लगना चालू है, खून की धारा बहने लगती है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, मुनिराज को खून निकला, महाराज को क्या होगा, इसका रीजन क्या है। अब वो निकल के आता है बानर, पहले मुस्कुराता है, फिर पश्चाताप सोचता है, उसको जाति में हो जाता है, पहले मैं दिखा, पहले मैं कौन सा दिया, क्या था, वेद का नाम क्या दिया था, कुणाल भाई, वेद था मैं, और वेद था, वेद ने क्या किया, सोचा इधर वो बंदर सोचता है पहले मैं था, क्या करूं, मैं गलती कर दी, पश्चाताप कर रहा हूं। उधर की जड़ी बूटी ला के जंगलों में ला के महाराज की उपचार किया, और महाराज से क्या लिया, 12 व्रत लिए। कौन से 12 व्रत होते हैं, 5 व्रत लिए, 4 शिक्षा व्रत लिए, 3 गुण व्रत लिए, 12 व्रत को अंगीकार किए, और महाराज से क्या मांगी, क्षमा मांगी। हे गुरुदेव, मुझे गलती हो गई, माफ करना, मैं अज्ञानी प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे पता नहीं थी आप नीचे विराजमान थे, मैं तो किसी कारण से बानर बन गया, मैंने कोई गलती करी और चिरंजीवी का बंद कर लिया था, बंदर बन गया। हे मुनिराज, अब धन्य है, देखा गया, मुनिराज का रोग शांत हो गया, और महाराज कक्ष में चले गए। जैसे कक्ष में चले गए,
हमारे यहाँ के बड़े सेठ जी बैठे हुए सेठ जी आए, देव पूजा पाना सुहागरा ऐसे यंत्र बनाने का प्रयोग करते थे। पूछा गया महाराज को देखने चलते हैं, इनके पड़ोसी अड़ोसी देखने गए, जैन नहीं थे अजैन थे, और वो देखने गए महाराज को बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, इनके लिए क्या उपचार किया जाए। एक उपचार करते हैं, महाराज को दूर से देख लेते थे और बता दिया। जैसी वैद्य आया, वैद्य ने भी देख लिया, महाराज को बताना नहीं, दूर से देख लेते पुराने वैद्य, दूर से देख कर बता देते का ये रोग है। रोज देख लिया, रोज जैसे ही देखा महाराज का श्रावक को, जन श्रावक को बुलाया, तो वो हार नहीं दे सकता है, और क्या करा जाए। एक काम करते हैं, महाराज की औषधि बना दी, औषधि की लाडू बना दिए, और जगह जगह वैशाली में, अपनी वैशाली कॉलोनी में जगह जगह सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 5 जगह घर में पहुंचा दिए, हर घर में पहुंचा दिए। क्या लगा फिर घर में, क्या लगे थे, चौके लगे थे, और चौके लगे थे। मुनराज को क्या पता मुनराज किसके यहाँ पड़ गए, इतने लोगों में किसके यहाँ पड़ गए भाई, किसके यहाँ पड़ जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अभी कभी नगर में वहाँ पांडा हुआ था मेरा 32 उपवास का, खूब चौके लगे थे, लाइन से खड़े थे लोग। क्या पता किसका पुण्य जागा था, हमारे डीके जन का पुण्य जागा था, का वजन लेके आए थे, उनका पुण्य जाग गया, वो पलट गए हम लोग। ऐसे ही महाराज पलट गए, मन शुद्धि भजन शुद्धि, ऐसे नहीं बोले नमोस्तु 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 अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि भजन शुद्धि काय शुद्धि हाथ शुद्धि। महाराज जी आपके सामने खड़े हो गए तो आपको शुद्धि बोले। ये 3 प्रश्न करी, मन गृह प्रवेश, उच्चारण राजमान, पाठ प्रक्षालन, भोजन, मन शुद्धि भजन शुद्धि काय शुद्धि हाथ शुद्धि। महाराज मेरे हाथों से बाहर गए कीजिए रत्न के लिए। श्रावक ने बोला, जैसी जीवन श्रावक ने बोला, और महाराज ने हार लिया, 2 3 पानी लिए, फिर महाराज ने क्या लिया, जल्दी बोलो, लड्डू लिया, दवाई नहीं बोलेंगे, महाराज खुद नहीं पता क्या है इसमें, ये बोल देंगे। आज के श्रावक क्या कहते हैं, महाराज जी छाले हो रही है, औषधि चला दो, दवाई चला दो, अरे तो सारे काम होते हैं, बिना के काम नहीं है। महाराज जी ये आपको जी का त्याग है आपका, तो क्या करोगे, ई का त्याग है तो क्या करोगे। महाराज के लिए उपचार, कुछ ना कुछ उपचार है, बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे उपचार है, आचार्यों ने भर दिए, ग्रंथ भर दिए, संस्कृति में ग्रंथ भर दिए, कितनी के उपचार, कान के उपचार, नाक के उपचार, आंखों के उपचार, शरीर के उपचार, कितने उपचार हैं। 5,68,584 लोग अपने शरीर के अंदर हैं, जो सारे उपचार हैं। इससे सही होंगे। आचार्य भगवान नेमावर रहे थे हम लोग 2020 में, आचार्य भगवान मिले थे, 3 घंटे बाद नीति बैठ के कमरे में, 4 दिन रुके थे, 6 दिन रुके, और आचार्य आप चश्मे नहीं लगाते, छोटी सी उम्र महाराज चश्मा लग गया है किसी कारण से, छोटे पर पटाखे चलाए थे, महाराज जी लग गया है। तो महाराज ने बोला नींबू लो, महाराज जी क्या बोले, नींबू का ऊपर का छिलका निकालो, उसमें दूध भी निकालो, और एक बूंद नींबू उठाओ। हमने आज तक चश्मा नहीं लगाया, तो वो आज देखो कौन कहते थे, गुरुदेव बोलते थे। तो अभी ऐसा कोई करेगा तो महाराज आंखें चल रही है, जलेगी नहीं, चश्मा उतर जाएगा, ये समझ लेना। और बहुत लोगों का, मेरा ही चश्मा 9 नंबर से 6 नंबर का हो गया। और अपन चलते हैं, जैसे ही औषधि दी, महाराज का रोग शांत होगा, महाराज का रोग शांत होने के बाद वैद्य को ज्ञात हुआ, अब सुन लेना, जैसे ही वैद्य को ज्ञात हुआ, वैद्य को पता चला तेरा गंगा, क्या बोला, तेरा गंगा मेरी औषधि से सही हुआ है, मुझे कुछ नहीं दिया। अब कहते हैं वैद्य जैसा कहते तेरे को 9 लक्का का हार दे दिया, क्या दे दिया, बोलिए सब लोग, 9 लक्का का हार दे दिया। किसको दिया, वैद्य को दिया, पत्नी के लिए दिया, तो कुछ नहीं दिया, 9 लक्का का हार दे दिया। जैसे हार दिया,
पहले जो ज्ञान को दिया तो था और कुछ नहीं दिया। और चलते हैं मुनराज के पास, कैसे हुए देखे तो आए, देख के आए गए मुनराज के रक्ष में गए, महाराज सही बैठे हुए अच्छे लग रहे, चमक आ गई महाराज में 2 दिन में, मेरी वस्तु से महाराज सही हो गए, मुझे कुछ नहीं दिया, चलो चलते महाराज से कुछ लेने चलते हैं, देख लेना सब लोग सुन लेना, महाराज से क्या लेने चलते हैं, चलो कुछ तो देंगे। महाराज ने क्या दिया, क्या दिया, धनवती आशीर्वाद दिया, धनवती आशीर्वाद देगा, उस उसका माला देंगे, तिलक लगाएंगे, सौन बनाएंगे, क्या पहनाएंगे, टोपी पहनाएंगे। उस कारण से, संकेत के कारण से मर गया, मर के तिरछ बना, तिरछ कौन बना, पागल बन गया फिर दोबारा से, कौन बना, पागल बन गया, किस कारण से बताएं सभी लोग, आप बताओ ना, हम तो ज्ञानी नहीं, आप ज्ञानी हो उससे ज्यादा, क्योंकि उसको अपने अंदर अहम था, बकरी में कटती है, बोलो बकरी में कटती है, बकरी में कटती है, इसीलिए तो सबको प्यारी लग, बकरी में कटती है, मैं अहम, और मेरा करती सबको प्यारी लगती है। इतना ही है, छोटा सा अंतर है, कितने में महाराज को से बादल ने 12 व्रत को अंगीकार किया, 5 अणुव्रत, 4 सच्चा व्रत, 3 व्रत को अंगीकार किया, गली आंखों से आंसू की धारा बह रही है, कहता है बादल गलती हो गई, क्षमा करना, बाद में जाकर कहते गुरुदेव पुराना ज्ञान कभी न कभी काम में जरूर आता है, यानी कि बादल का पुराना ज्ञान काम में आया था, वो कौन था, अब कौन बन गया, कहने का मतलब कथा का सार यही है, पुराना ज्ञान जरूर काम में आता है, कम से कम जाकर देव प्रयाग में जन्म हुआ, और आज समझदार इंसान यही है, कम से कम मुनि की निंदा जिसने करी जीवन में का कोई मुनिराज हो, बड़े से बड़े अचल प्रविष्टि को हमारे लिए, हम उनको पीछे उठाकर नमस्कार करते हैं, हम उनके तुच्छ नहीं है, हम छोटे से हैं, हम खुद मुनिराज है, हम छोटे सा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, और असार बड़ा है सागर, आसानी बड़ा है ना, कहाँ है हमको ज्ञान, तुच्छ सा भी ज्ञान नहीं हमको, कहते हैं तुच्छ सा भी ज्ञान नहीं हमको, हम ज्ञान में घमंड कर रहे हैं, ज्ञानी है, अज्ञानी होकर श्रावक से छूट जाता है। महाराज जी हम अज्ञानी हैं, बाबूजी अज्ञानी है, हम गलती होगी क्षमा कर दो, क्षमा तो महाराज करते हैं, महाराज गलती क्या, महाराज को क्रोध पानी की तरह होता है, बाबूजी क्या प्रत्याख्यान कैसा है, क्रोध मन माया लो, आप प्रत्याख्यान कैसा है, क्रोध मन माया लो, संजीवन क्रोध मन माया लो, 25 कसाएं में से भी कितनी लड़की कसाएं, 2 सेकंड पानी की तरह। अब आपको बताया क्या है, आपके यहाँ तो कोई खा नहीं कल शाम को 9 बजे 10 बजे अंदर के 2 करोड़ से अपनी गुरुभक्ति में करेंगे, फिर महिम जी आगे 8:30 बजे, महिम जी कहीं बोले महिम जी अंकल ऐसा है हम कल ध्यान करेंगे, क्यों महाराज जी, महाराज जी ध्यान नहीं करोगे, मैं क्यों याद नहीं, मान लीजिए हमारे घर नाम खराब हो गया, ऐसे ध्यान करोगे तो प्रचार हो गया ऐसे, तो यानी आपके देखिए देखो बुराई नहीं मानना, तो कम से कम आपने बुलाया है, तो कम से कम सेवा, किसी प्रतिमा के लिए बात कर रहे थे, कौन से दिन ध्यान करना, क्या रखना, कैसे रखना है, इसकी बात चल रही थी, अधूरी बात हो गई, उनका फोन आ गया, वो चले गए थे, तो कम से कम आप सब सहयोग करेंगे, तो महाराज जी रुकेंगे, नहीं तो शाम को 4:30 बजे यहाँ से निकल सकते हैं, आपको बता रहे हैं, चैनल दे रहे हैं, महावीर भगवान की जय। इन वाणी के ज्ञान से सुंदर का लोग सोवाणी वस्तु शराब दो, इन वाणी भारती तो ही जपोगे, जो तेरी शरा करे शो पावे शुद्ध, एक बदुगर हित वो कुछ वर्ग हर फल जी मोक्ष, क्योंकि महाराज जी वो फालतू